करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। मधुर है दिव्यवाणी भरी प्रेम और शांति से, मधुर है दिव्यवाणी भरी प्रेम और शांति से। अमर है तेरी वाणी, हमें देती है जीवन दान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत परिजनों के लिए और विशेष रूप से जिन आत्माओं को मुक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उनकी आत्म शांति है, इस पवित्र में सब बलिदान को समर्पित करते हैं। प्रभु उन पर करुणा करे और पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान करे। साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख लाए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तो दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे, नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद आनंद के निवास में पहुंच जाए, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1, पवित्र वचन 15 से 22। हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखे, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक
हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था, जब वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम हठपूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है, मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपवास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो, शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोराज़िन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाऊम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज बारूक के ग्रंथ से हमने पाठ सुना और लूकास के सुसमाचार से सुसमाचार भी हमने सुना। ऐसा लगता है कि बारूक के ग्रंथ से जो पाठ सुना उसका कंटिन्यूएशन हमें आज संत लूकास के सुसमाचार से हमें सुनने को मिला है।
जो बातें वहाँ पर कही गई है और उसी को शायद प्रभु अपने वचनों पर दूसरे शब्दों में बताया गया है। बिल्कुल एक सहज से एक कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है। खैर, एक बात मैं आप सबों के साथ ज़रूर कहना चाहूँगा। यहाँ पर दोनों पाठों में, जैसे मैंने दोनों पाठों को देखा पढ़ा, एक जो बात मेरे मन में आए वही साझा करना चाहूँगा। द सेकंड चांसेस। जीवन में प्यारे भाई और बहनों, अधिकांश लोगों को सेकंड चांस नहीं मिलता है। बहुत कम सीमित लोगों को, नसीब लोगों को द सेकंड चांस प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के सेकंड चांस आपको प्राप्त हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में, उसे गले से लगा लीजिए, क्योंकि अधिकांश लोगों को इस प्रकार का एक मौका नहीं प्राप्त होता है और अक्सर वह रिग्रेट करते हैं, काश मेरे जिंदगी में एक और मौका मुझे प्राप्त होता। प्यारे भाई और बहनों, प्लान ए और प्लान बी, अक्सर इसकी बात मैं करता हूं, क्योंकि अगर जीवन में अगर हमारा प्लान ए सफल नहीं हुआ है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारी जिंदगी समाप्त हो गई है। हमारी जिंदगी जिन प्लान के साथ में हमने शुरुआत की थी उसका शायद अंत हो सकता है, लेकिन वहां से एक नई शुरुआत का भी प्रभु हमें प्रावधान जरूर देता है। दैट इज कॉल्ड प्लान बी। अगर जिंदगी में कभी भी आप निराश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी सफल नहीं होता है, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि प्रभु आपको भी एक दूसरा मौका अवश्य प्रदान करते हैं और अक्सर इसको पहचानना और उसके गले लगाना और उसके साथ में आगे बढ़ना, ये हम सब पर निर्भर है। ये हम सब पर निर्भर है। काफी लोग पहले के उदासी में जीवन डिप्रेशन में गुजारते हैं। कोई मतलब नहीं है इससे, हमारी जिंदगी बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। आपने एक बिजनेस की शुरुआत की, आप बिजनेस में फेल हो गया तो क्या हो गया, दूसरा एक और आप कर सकते हैं। और उसी प्रकार आपके रिलेशन एक आपकी जिंदगी में बिगड़ गया तो आगे जिंदगी भी बढ़ सकती है। प्यारे भाई और बहनों, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। जिंदगी में प्लान ए भी होता है, शायद वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। जो प्लान बी है, अक्सर वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए बनाया हुआ होता है। ये हमेशा इस बात का याद रखें कि आप ऐसा अफसोस में एक जिंदगी ना कदापि जिए जहां पर आपका प्लान ए जो विफल हुआ हो और उससे रोते पिटते अपनी जिंदगी काटते जाते। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हमारी जीवन जो है बड़ा प्रेशियस है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, बारंबार भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो समय आपके पास में है, जो मौका आपके पास में है, उसको हाथ से जाने ना दीजिए। आपका एक प्लान विफल होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। एक प्लान विफल होने का यह मतलब होता है कि प्रभु तुम्हारे लिए उससे भी बढ़िया एक प्लान तैयार किया है। उस मौके का इंतजार करें और उसको गले लगाए। आमीन। जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो
मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसो रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। भोज रहा भोजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, ब्रह्म में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। देश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। भोज रहा भोजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग राखी है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन हम विशेष रूप से डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने जीवन की असफलताओं के कारण या एक बार मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद सफलताएं ना मिलने के कारण अपने जीवन में उदास हो गए हैं और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। प्रभु उनको भी ढारस बंधा और प्रभु उन्हें भी दूसरा एक मौका प्रभु प्रदान करते हैं। ये विश्वास पर प्रभु ने लाने की कृपा कर जीवन का एक जो मौका रहा वो जीवन को पराजित नहीं करते हैं, बल्कि एक नए मौके को वह प्रदान करते हैं। ये विश्वास उन्हें दिलाने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आमीन।
कार्य हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। खोला है स्वर्ग का द्वार, खोला है स्वर्ग का द्वार। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।